केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर चुनावी पारा हाई है। 20 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव के लिए प्रत्याशी व दल जोर शोर से प्रचार प्रसार पर लग गए हैं। इसी के बीच यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष ने किया मनसूना कालीमठ क्षेत्र का भ्रमण, साथ ही लोगों से किया जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य आनंद सिंह रावत, बसंती रावत वरिष्ठ कांग्रेसी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के लिए सभी क्षेत्र वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बसंती रावत ने कहा कि हरीश रावत की सरकार में गुरिल्लाओं को लगाया गया था और बीजेपी की सरकार में उनको हटाया गया है, इसलिए सभी गुना को एकजुटता से इस समय इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। साथ ही मनसूना बाजार में भी किया गया जनसंपर्क। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्षेत्र के लोगों को बताया कि कांग्रेस पार्टी के साथ रह के मनोज रावत का समर्थन करें। जिसका भविष्य है इस क्षेत्र के विकास के लिए सीमित संसाधन है, आपके पास सीमित संसाधन है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बावजूद भी आपने मनचुना में अन्य क्षेत्रों में बहुत काम किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। हमारे संभवतः आखिरी शोर का गांव है और मेरा मानना है कि यह हमारे परिवार का, हमारे समाज का प्रमुख गांव भी है। और मेरी बहनों ने, मेरे यहाँ के बुजुर्गों ने और मेरे नौजवान साथियों ने, हरीश नाम है आपका, सबने आश्वस्त किया है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ काम करने की यहाँ पर कोशिश की है, कुछ विकास की यहाँ पर नींव रखी है, आधारशिला रखी है और आज हमारे प्रत्याशी हैं। क्षेत्रफल बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। आप जानते हैं केदारनाथ विधानसभा एक बृहद क्षेत्र है और समय बहुत कम है। आज तारीख हो गई है 8 और चुनाव कब है? 20 तारीख को है। चुनाव बहुत नजदीक है, 10 दिन चुनाव के रह गए हैं। सब जगह जाना संभव भी नहीं है हमारे प्रत्याशी का, लेकिन रिश्ता है मेरा उनसे। रिश्ता जाति से नहीं होता, धर्म से नहीं होता, रिश्ता मन से होता है। उन्होंने मुझे जो हमारे प्रदेश के मोहरा, हमारी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी यहाँ पे मेरे भाई आए हैं। मैं ये कहूंगी कि मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं तुम लोगों को जानती हूँ, तुम सारे मुझे जानते हो। मैं किसी का नाम प्रपोज नहीं करूंगी। सिर्फ मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पे आई हूँ, मेरी वजह से पैर में चोट लगी है। आप सबको पता, मैं 3 मंजिल से गिरी और ट्रेजी की छत में पड़ी और 3 महीने में देहरादून रही हॉस्पिटल में। और वहां पर मनोज जी ने मेरा बहुत मदद किया, तो मैं आज भी चल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, आप उसको भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं। मेरे गोरिल्ला है, कितने गोरिल्ला मैंने कितने लगाए यहाँ पे। मेरे जब यहाँ पर हरीश रावत जी थे, उन्होंने मेरे 45 गोरिल्ले रुद्रपाल से और सोन प्रयाग कर लगाए। 45 गोरिल्ले, और उनको कितना मिलता था? 12-12, 13-13 हजार मिलते थे उसमें। तो उन्होंने 6 साल उसमें नौकरी की और जैसे ये लोग आए, इन्होंने की कमी है, हमें हिदायत दे दी गई है। सूक्ष्म शब्दों में हम अपने विचार रखें। यहाँ पर आज मंचा से हमारे यशपाल आर्य जी आते हैं और बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता है, मेरे बहुत प्रेमी और निकट है बहुत पहले से। बाकी मैं यहाँ पे किसी के नाम का संबोधन नहीं करूंगा, क्यों? अगर मुझे नाम का संबोधन कर कोई मेरी बेटा नाराज होगी, बाबूजी हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए साहब, जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार के मंचासीन है या बेटी बहू यहाँ बैठी हुई है, मैं तो ये समझता हूँ शायद मेरी बेटी बहू यहाँ पर ये जो भाई बहन बैठे हैं, पता नहीं मुझको पहचानते कि नहीं पहचानते हैं। लगता है कि सभी पहचानते होंगे, नई पीढ़ी है। अच्छा, यहाँ पर जो हम आज वोट मांगने आए हैं मनोज रावत जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। एक छोटी सी बात बोलता हूँ। 1999 में
मैं कांग्रेस को कार्यकर्ता हूँ, तब हम उत्तर प्रदेश भाषा सच्चाई को जानो, सत्य क्या है। तो यहाँ पर मैंने पर्वतीय विकास मंत्री लाल जोटा जी का कार्यक्रम लगाया था और मंसोला गांव के लोग मेरे पास आए थे। जानम सिंह रावत जी, हमें एक इंटर कॉलेज चाहिए, बरसात में हमारे बच्चे को मतलब बहुत दूर होता है, गैरकोट घोड़ा से घोड़ा सारे लोग आए। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।